हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण का विभेदक यानी कि विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी वर्ग समीकरण का अगर विभेदक पूछा जाए या विविक्त कर पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। विविक्त कर या विभेदक निकालने की एक एक बारीकियां हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं और हम साथ ही सीखेंगे मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स मूलों की प्रकृति निकालना भी सीखेंगे, उसको समझेंगे और वर्ग समीकरण का विभेदक यानी कि विविक्त कर भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पे बने रहें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वर्ग समीकरण का विभेदक अर्थात विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला को समझते हैं। यदि हमारा वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो हम विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक, तीनों नाम से जाना जाता है, विभेदक, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए उसको डी से, कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं अर्थात डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। इस तरह से हम किसी भी वर्ग समीकरण का विभेदक यानी कि डी, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac से निकाल सकते हैं। a, b और c की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त होती है। x² का गुणांक a और x का गुणांक b और बिना x वाला c कहलाता है। उसको इसमें पुट करने पर या रखने पर डिस्क्रिमिनेंट विभेदक d की वैल्यू मिल जाती है। चलिए अब हम मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स को लिख लेते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद सवाल हल करना शुरू करेंगे। चलिए अब हम मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स को समझ लेते हैं। जब हम किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमें x की दो वैल्यू प्राप्त होती है, उसे ही वर्ग समीकरण के मूल कहते हैं। तो मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उसको समझते हैं। यदि हम डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इस फार्मूले से जब हमें d की वैल्यू प्राप्त होती है अर्थात जब हम किसी वर्ग समीकरण को हल करके d की वैल्यू प्राप्त करते हैं और d का वैल्यू यदि धनात्मक मिलता है अर्थात शून्य से बड़ा मिलता है तब मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब हम किसी वर्ग समीकरण को सॉल्व करके d की वैल्यू प्राप्त होती है, d इज इक्वल टू यदि हमें 0 मिलता है, शून्य मिलता है, तब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। d की वैल्यू 0 मिलने पर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तीसरा सिचुएशन, यदि d की वैल्यू हमको ऋणात्मक मिलती है अर्थात नेगेटिव ऋणात्मक संख्या कोई मिलता है, तब मूल अवास्तविक यानी कि काल्पनिक होगा और असमान तो होगा ही। दोनों कंडीशन में असमान होंगे। जब d की वैल्यू शून्य से बड़ी हो अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों में असमान होंगे, लेकिन धनात्मक होने पर वास्तविक और ऋणात्मक होने पर अवास्तविक। और जब शून्य होगा तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर भी होंगे। चलिए कुछ सवाल को हल करके मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स को हम समझ लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। हमें सबसे पहले इसका विविक्त कर निकालना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू निकालने के लिए हमको a, b और c का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू x² का गुणांक अर्थात 3 a की वैल्यू है और b की वैल्यू जो है x के साथ जो गुणा के रूप में रहता है वो x के गुणांक को b की वैल्यू -2√6 ये b का वैल्यू है और c की वैल्यू हमको मिलेगा लास्ट में, जो बिना x वाला संख्या है वो c की वैल्यू है। अब हमको a, b, c की वैल्यू इसमें रख लेनी है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसमें हमको a, b और c की वैल्यू रख देनी है। तो चलिए रख लेते हैं। b की जगह हमको रखना है -2√6 ये b की वैल्यू है। b में वर्ग है तो इसमें भी हमको वर्ग लगा देना है, बीच में माइनस है तो -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, a की जगह में 3 और c की जगह में 2। तो इस तरह से हम a की जगह 3 और c की जगह में 2 रख देंगे। इस तरह से अब इसको हल करेंगे। जब वर्ग करना है, देखिए वर्ग करना है ऋण 2 का वर्ग, 2 दूने 4, ऋण हट जाएगा वर्ग की वजह से, और ऋण 6 का वर्ग हमको 6 प्राप्त होगा, वर्गमूल हट जाएगा। इसका 2 दूने 4 होगा लेकिन ऋण 6 का वर्गमूल सिर्फ 6 होगा, सिर्फ रूट हटेगा यहाँ से।
4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूने 24 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 छिक्का 24 ऋण 24, तो यहाँ से डी की वैल्यू हमको 24 ऋण 24 0 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से डी की वैल्यू हमको 0 प्राप्त हो गया, अर्थात 0 प्राप्त हो गया। तो 0 कब प्राप्त होता है? 0 जब प्राप्त होता है तब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। मतलब जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो दोनों बराबर प्राप्त होंगे। चलिए अब एक और सवाल से इसको मूलों की प्रकृति को समझते हैं। चलिए हमने एक अगला और सवाल ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x माइनस 1। सबसे पहले हम इसका विविक्त कर अर्थात विभेदक या विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो उसके पहले हमको a, b और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है अर्थात 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, और v की वैल्यू x का गुणांक माइनस 2 रूट 5, ये b की वैल्यू होगी। x के साथ जो गुणा रहेगा वो b की वैल्यू माइनस 2 रूट 5। c की वैल्यू निकालेंगे तो जो बिना x वाला है -1 ये x की वैल्यू है। चलिए यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लेते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू रखेंगे हम b की वैल्यू माइनस 2 रूट 5, b का वर्ग है तो हमें इसका भी वर्ग लगाना होगा। उसके बाद -4 a मल्टीप्लाई c, a और c का गुणा, तो 1 ऋण 1 गुणा ऋण 1। ऋण वाली संख्या को ब्रैकेट में लगाने पर गलती होने की संभावना कम हो जाती है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। ये है 4 और ये a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 रूट 5 का वर्ग, तो ऋण 2 का वर्ग 2 दूने 4 मिलेगा, ऋण हट जाएगा। अब रूट 5 का वर्ग हमको 5 मिलेगा और उसकी रूट वैल्यू हट जाएगी, और सिर्फ 5 बचेगा। माइनस, देखिए गुणा हो रहा है यहाँ पे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे 20 धन 4, तो हमको डी की वैल्यू 24 मिल गई। देखिए डी की वैल्यू 24 अर्थात ये धनात्मक भी है। यहाँ से बोल सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, तो d की वैल्यू 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक मिल गया। तो d की वैल्यू जब 0 से बड़ा धनात्मक मिलता है तब मूल धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक तो होंगे ही, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो इस वर्ग समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी तो x की दोनों वैल्यू वास्तविक होंगे और असमान तो होंगे ही। चलिए एक ऐसा सवाल और लेते हैं जिसमें d की वैल्यू अर्थात विविक्त का विभेदक हमको ऋणात्मक प्राप्त होगा, और उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक नेक्स्ट सवाल लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले विभेदक अर्थात विविक्त कर निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए a, b और c की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो ये a हो जाएगा, x का गुणांक 2 ये v की वैल्यू हो जाएगी, x का गुणांक जो भी रहेगा वो b, x स्क्वायर का गुणांक a, और लास्ट में बिना x वाला ये xyz वाला वो c होता है, तो उसको लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू भी 2 मिल गया। तो चलिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर या विभेदक d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू रख देंगे हम, b की जगह भी 2, b की जगह 2 और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4। a और c, तो a और c भी 2 है तो गुणा 2 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, 2 दूने 4, 4 दूने 8 दूने 16, इस तरह से। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 16 में 4 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा -12। देखिए d की वैल्यू हमको -12 अर्थात ऋणात्मक मिल गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d का वैल्यू हमको -12 मिला है तो d की वैल्यू जो है वो छोटी है 0 से,
अर्थात ऋणात्मक हमको मिल गया, डी की वैल्यू ऋणात्मक मिल गया, तो जब डी की वैल्यू हमको ऋणात्मक मिलेगी यानी कि 0 से छोटी मिलेगी, तो मूल क्या होंगे? अवास्तविक होंगे और काल्पनिक और असमान भी होंगे। इस तरह से हम किसी भी समीकरण के मूल की प्रकृति हम बता सकते हैं। किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर डी की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। तो चलिए, आशा है इस वीडियो से आप मूलों की प्रकृति और वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्त कर निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें और आपके लिए वैल्यूबल हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।